नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ऑपरेशन सिंदूर से ध्वस्त आतंकिस्तान के मायने आपको समझाएंगे। 9 ठिकाने 25 मिनट और आतंकी स्वाहा, इसे भी समझाएंगे। समझिए मॉक ड्रिल के बाद हम कितने तैयार हैं और समस्तीपुर में बार बार बड़ी वारदात क्यों, इसे भी बुलेटिन में समझाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर बता दिया है कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम क्या होता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का 14 दिन में बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया और घर में घुसकर जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी। क्या है भारत का ऑपरेशन सिंदूर? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया। आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए और सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने किन किन आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया है। आपने ये तो जाना कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक कर तबाही मचाई गई। अब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं क्या क्या टारगेट था। पहला, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद पीओके, जो कि नियंत्रण रेखा से करीब 30 किलोमीटर दूर। लश्कर तैयबा के कैंप पर भी। दूसरा, मरकज सैदना बिलाल कैंप पर टारगेट किया गया, हमला किया गया। यह भी मुजफ्फराबाद पीओके में किया गया। जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर। तीसरा, गुलपुर कैंप कोटली पीओके। नियंत्रण रेखा से
30 किलोमीटर दूर इस बार लश्कर-ए तैयबा के कैंप पर हमला हुआ। चौथा टारगेट था बरनाला कैंप, भीमबेर पीओके, नियंत्रण रेखा से करीब 9 किलोमीटर दूर लश्कर-ए तैयबा के कैंप को टारगेट बनाया। पांचवा ठिकाना अब्बास कैंप, कोटली पीओके, नियंत्रण रेखा से 13 किलोमीटर दूर लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद दोनों के ठिकाने पर। छठा टारगेट सर्जल कैंप, सियालकोट, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूर जैश-ए मोहम्मद के कैंप पर। सातवां ठिकाना था महमुना जोया कैंप, सियालकोट, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 12 से 18 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप पर। आठवां टारगेट मरकज तैयबा कैंप, मुरीद के, पाकिस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर लश्कर-ए तैयबा के कैंप पर। और नौवां ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में एकदम भीतर उसके घर में घुसकर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय उड़ा दिया गया। और चलिए अब ऑपरेशन सिंदूर क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई की रात को एयर स्ट्राइक किया। रात करीब 1:05 से लेकर 1:30 तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। रात में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाकर सीधा हवाई हमला किया गया। लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर को इस हमले में ध्वस्त कर दिया गया है। तो आतंकियों के जो 9 ठिकाने थे, जहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां कैंप चलाया जा रहा था, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की पूरा देश एक सुर में तारीफ कर रहा है। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, सेना के शौर्य के आगे सभी आज नतमस्तक हैं। भारत के जाबाज जवानों को सलाम कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग कैसे की गई ये समझाएंगे। जय हिंद की सेना। पूरा भारत आज सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। भारतीय सेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके रहते हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो उसका अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का हुआ। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत की हर शख्सियत एकजुट है और भारतीय सेना के साथ ही पीएम मोदी को बधाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर सेना और पीएम को बधाई दी और कहा कि पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास है और आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। पहलगांव के जो पीड़ितों को ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये न्याय मिला है। मुझे लगता है कि जो भारत ने एक बड़ा ही ये स्ट्रांग मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी सेना के शौर्य को सलाम किया। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। देखिए, ये घटना साबित कर दिया और उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी खाली आश्वासन देते हैं। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे वो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। इसके लिए हम भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है
और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है, हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। जम्मू के पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारे जाने के बाद से पूरे देश में गुस्सा था। भारत का हर नागरिक पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब चाहता था। जवाब अब दिया जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सेना की कार्रवाई के बाद से पूरे देश में त्योहार जैसा माहौल है। महिलाएं सिंदूर पर्व मना रही हैं, तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सेना और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग कैसे और क्यों की गई। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की गई। मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी की निगरानी में ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रखा। ऑपरेशन सिंदूर की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी खुद एनएसए अजीत डोभाल संभाल रहे थे। खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी सटीक साबित हुई। खुफिया जानकारी पर ही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह संयुक्त ऑपरेशन थल, वायु और नौसेना ने मिलकर पूरा किया। आपको याद होगा कि बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने बदला लेने का एक बड़ा मैसेज दिया था। आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही की थी। और अब बारी बारी से आपको ये समझाते हैं यही 9 टारगेट क्यों चुने गए। देखिए, सबसे पहला सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद पीओके में है। ये लश्कर ए तैयबा के सबसे अहम कैंप में से एक था। कैडर भर्ती, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा जो टारगेट किया गया वो था सैदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद पीओके। ये जैश ए मोहम्मद के अहम ठिकानों में से एक था। आतंकियों के लॉन्च पैड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा जो टारगेट था वो था मरकज अब्बास कैंप, कोटली पीओके। और इस इस्लामिक सेंटर को जैश ए मोहम्मद चलाता था। ये कोटली मिलिट्री कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर है। चौथा टारगेट जिसे ध्वस्त कर दिया गया है वो मरकज अहले हदीस बरनाला पीओके में था। यहां लश्कर ए तैयबा का सबसे अहम आतंकी कैंप था। भारत में घुसपैठ के लिए इस्लामिक सेंटर का इस्तेमाल किया जाता था। पांचवा टारगेट जिसे भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया, मरकज राहिल शाहिद कोटली पीओके, हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने ठिकानों में से एक था। हथियार और गोला बारूद रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। छठा, सरजाल तेहरा कला पाकिस्तान। आतंकी घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड हुआ करता था। गोपनीय तरीके से चल रहे जैश के संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। सातवां टारगेट महमुना जोया सियालकोट पाकिस्तान। ये हेड मारला इलाके में यहां हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड था। गवर्नमेंट बिल्डिंग में आईएसआई ने यहां आतंकी ठिकाना बनाया था। आठवां टारगेट मरकज तैयबा मुरीद के पाकिस्तान। ये मदरसा लश्कर का अहम ट्रेनिंग सेंटर है और यहीं पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। नौवां टारगेट मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर पाकिस्तान। यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहां पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची गई थी जिसे भारतीय सेना ने आज ध्वस्त कर दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। एक और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना तो दूसरी ओर एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल भी की गई। बिहार के 6 शहरों में शाम 7 बजे अलर्ट सायरन बजा और कंप्लीट ब्लैकआउट में हवाई हमले के दरमियान बचने का अभ्यास भी किया गया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मॉक ड्रिल की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे।
7 मई 2025 शाम 6:58 पर राजधानी पटना समेत देश के अलग अलग इलाकों में अंधेरा छा गया। मॉक ड्रिल के दौरान बत्ती बंद हुई और सायरन शुरू। राजधानी पटना में अलर्ट की आवाज सुन लोग बचाव की तैयारी करने लगे। हवाई हमले की स्थिति में खुद को बचाने का अभ्यास करने लगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और नौजवान आतंकिस्तान को चेतावनी देने लगे। मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो, पाकिस्तान को कब्रिस्तान में बदलो, यही हमारे मांगे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुधर जाओ पाकिस्तान, एक एक को भगा भगा के मारेंगे मोदी जी। पावर कट के दौरान बिहार के युवाओं ने अपनी पावर दिखाई। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उस बिहार की धरती से फिर ललकारा जिस बिहार की धरती से चेतावनी देकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। देश से किए वादे को पूरा किया और पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों देश जब अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं तो बिहार के युवा पाकिस्तान को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जय श्री राम। चुन चुन के मांगेगा पाकिस्तानियों को, आतंकवाद खत्म करो। मोदी सबको सबक सिखाएगा, सबको जवाब मिल रहा है। एकदम अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मॉक ड्रिल के दौरान बिहार वासियों का भरपूर जोश दिखा। अभ्यास में फिर नजर आया कि देश का खून अभी भी खौल रहा है। गीदड़ भभकी भरने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को हल्के में ना ले। पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में जब बिजली कटी, हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन गूंजा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास किया गया। बंकर या मजबूत इमारतों में ले जाने की प्रैक्टिस की गई। ब्लैकआउट के दौरान सारी लाइटें बंद कर दी गयी। तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान, तुम्हारी खैर नहीं होगी। ब्लैकआउट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।